छत्तीसगढ़ विधानसभा से है, क्योंकि यहाँ हंगामा खत्म ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है पता है आपको? क्योंकि भारतमाला प्रोजेक्ट की जमीन पर बहुत खेल हुआ है, बहुत खेल हुआ है। राजस्व मंत्री जवाब देते देते थक जा रहे हैं, अपनी पार्टी के विधायक से भी घिर जा रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष तो घेरने के लिए होते ही हैं। भारतमाला प्रोजेक्ट में सड़क बनना है, सड़क कहाँ बनना है ये पहले से तय कर लिया जाता है। पूरा सर्वे होता है, सड़क कहाँ बनना है ये पहले से पता चल जाता है कि सड़क यहां से निकलना है, और उसके बगल में जो बड़े बड़े जमीन के खेल करने वाले लोग होते हैं वो जमीन खरीद लेते हैं। अधिकारियों से मिली भगत करके अधिकारी भी बता देते हैं कि भाई साहब आप ऐसा करना, यहां जमीन खरीद लो, यहां जमीन खरीद लो, ये तो आपके अधिग्रहण में आएगी और आपको खूब पैसा मिलेगा। ये अधिकारियों से सेटिंग करके भ्रष्टाचार करते हैं, और थोड़ा मोड़ा नहीं, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार होता है, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया जाता है। अगर पता चल जाए कि सड़क कहां से निकलने वाली है, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करते हैं। कौन करते हैं? जमीन के कारोबारी करते हैं, बड़े बड़े लोग करते हैं जिनके पास खूब पैसा होता है। उनको ये पता होता है कि पैसा खूब है, कुछ नहीं करना है, 5 करोड़ रुपए लगा दो अभी, जब प्रोजेक्ट आएगा मुआवजा मिलेगा तो 20 करोड़ मिलेगा। ये खेल होता है भाई साहब, ये खेल होता है। और इसी को लेकर छत्तीसगढ़ विधानसभा में इन दिनों बवाल मचा हुआ है। भारतमाला प्रोजेक्ट की जमीन पर बहुत खेल हुआ है, ये सवाल लगातार उठ रहा है। क्यों? क्योंकि अधिकारी ने बता दिया है जमीन खरीद ली गई है और जमीन का मुआवजा ले लिया गया है। बड़े लोग क्या करते हैं? अपने ड्राइवर के नाम पे जमीन खरीद लेते हैं, अपने नौकर के नाम पे जमीन खरीद लेते हैं और फिर उसे बेचते हैं, डबल ट्रिपल, समझ रहे हैं आप, मुनाफा कमाते हैं। ये बहुत बड़ा धंधा है जिसको लेकर इन दिनों बहस छिड़ी गई है। भारतमाला प्रोजेक्ट में हुई गड़बड़ी को लेकर विपक्ष हाई कोर्ट भी जा सकता है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज तीसरी बार भारतमाला प्रोजेक्ट का मुद्दा गूंजा। मुआवजे को लेकर हुए महाघोटाले पर सरकार और विपक्ष में तीखी बहस हुई। इस दौरान प्रोजेक्ट में गड़बड़ी से जुड़े कई अहम तथ्य भी सामने आए हैं। क्या है पूरा मामला, चलिए विस्तार से आपको बता देता हूं। छत्तीसगढ़ से विशाखापट्टनम को जोड़ने वाले भारतमाला प्रोजेक्ट में जमीन मुआवजे को लेकर घोटाला किया गया। किस कदर किया गया था ये बता देता हूं। इसमें सरकार को करोड़ों का नुकसान हुआ था। जब विस्तार न्यूज ने मुआवजे को लेकर हुए घोटाले की खबर दिखाई तो मामले में बड़ी कार्रवाई की गई और 5 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। आज विधानसभा के प्रश्नकाल में विपक्ष ने भारतमाला प्रोजेक्ट का मुद्दा उठाया। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने भारतमाला प्रोजेक्ट में सीबीआई जांच की मांग की और यहां तक कह दिया कि अगर इस घोटाले में दोनों पार्टियों के लोग भी शामिल हैं तो भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। जिसके बाद बीजेपी विधायकों ने केंद्रीय एजेंसियों पर कांग्रेस को भरोसा नहीं होने का मुद्दा उठा दिया और फिर सदन में जमकर हंगामा शुरू हो गया। इस हंगामे के बाद आज फिर विपक्ष ने विधानसभा से वॉकआउट कर दिया। आगे बताऊंगा, लेकिन पहले नेताओं के बीच की तीखी बहस जो विधानसभा में चल रही है ये सुन लीजिए। हाथ जोड़ के इधर दोनों तरफ निवेदन कर रहा हूँ अध्यक्ष जी से, मुख्यमंत्री जी से, कि मेरा आप ये जांच स्वीकार कर लें। आप तय कर लीजिए, कभी आप सीबीआई को गाली देते हो, कभी आप ईडी के प्रश्न उठाते हो। आप पहले तय कर लीजिए कि केंद्रीय एजेंसी में आपको विश्वास है कि नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप तय कर लीजिए, आप तय कर लीजिए कि केंद्रीय एजेंसी में आपको विश्वास है कि नहीं। यदि ये 3.5 करोड़ का मामला है तो जांच सीबीआई का ही बनता है। 3.5 करोड़ रुपए का अध्यक्ष महोदय उसी लोकतंत्र के मंदिर में मैं घंटी बजा रहा हूँ, आरती कर रहा हूँ, अगरबत्ती जला रहा हूँ। मुझे आप निर्णय दे दीजिए। यदि आप भी मुझे निराश करेंगे तो मैं मजबूरी में हाई कोर्ट जाऊंगा। बाहर चलिए। संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने के कारण हम लोग विपक्ष से बहिर्गमन कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत आज पूरे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। सीबीआई जांच की मांग नहीं माने जाने पर हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाने की बात कह रहे हैं। इन सब के बीच भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत जमीनों की गड़बड़ी को पहली बार राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने सदन में स्वीकार किया है। मंत्री टंकराम वर्मा ने माना है कि जमीन को कई टुकड़ों में बांटने की जानकारी सामने आई है और अधिसूचना जारी होने के बाद भी जमीनों का नामांतरण किया गया। इतना ही नहीं, मंत्री टंकराम वर्मा ने यह भी कहा है कि जमीन का लगभग 350 करोड़ मुआवजा भी गलत लोगों को दिया गया है। बाप रे बाप, देख लीजिए, मैंने शुरुआत में आपसे कहा 350 करोड़ रुपया मुआवजा गलत लोगों को दिया गया।
इसको लेकर मंत्री टंकराम वर्मा ने कमिश्नर से जांच कराने का भरोसा भी दिलाया है। इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, सुनिए जरा। पूरा भारतमाला प्रोजेक्ट केंद्र सरकार के अधीन है। इसको राज्य सरकार का कोई व्यक्ति जांच करने में सक्षम नहीं है, इसलिए इसकी जांच सीबीआई से करा दी जाए। मगर मुझे दुख है कि माननीय मंत्री जी ने न तो इसकी सिफारिश की, के बाद मैंने अध्यक्ष महोदय से भी निवेदन किया कि सदस्यों की समिति बनाकर इसकी जांच कर ली जाए। अभी कि अगर आप जांच नहीं कराएंगे तो हमारे लिए हाई कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है। किसी ज़मीन का जो मुआवजा है दूसरे को मिलना, ट्रस्ट का जो मुआवजा है किसी व्यक्ति विशेष को मिलना, और जो ज़मीन पहले से भू अर्जन किया जा चुका है उसका फिर से भू अर्जन का उसको भुगतान किया गया है। तो इस तरह से इसमें गड़बड़ियाँ तो है। हमने जांच प्रारंभिक तौर से किया है। हाई कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र हैं, उसको रोका नहीं जा सकता, लेकिन हम इसमें चाहते हैं कि एक बड़ी जांच हम अपने विभाग से, संभागीय आयुक्त है उनसे हम जांच कराएं। गड़बड़ी हुई है। विस्तार न्यूज ने इस खबर को बहुत प्रमुखता से दिखाया था और आज भी हम लगातार दिखा रहे हैं। विधानसभा के पिछले हफ्ते की कार्रवाई में भी भारतमाला प्रोजेक्ट की बात आई थी, लेकिन तब विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने इस हफ्ते का समय बहस के लिए दिया था। इसीलिए इस हफ्ते भारतमाला प्रोजेक्ट पर खूब चर्चा हो रही है। इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, ये भी सुनिए। उनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। जब पिछले 5 साल इनकी सरकार थी छत्तीसगढ़ में, तो ये लोग सीबीआई पर बैंड लगाए हुए थे। इसका मतलब था कि सीबीआई पर इनका विश्वास नहीं था, और आज वही लोग सीबीआई की मांग करते हैं। तो इनके कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क होता है। विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री एक बात तो ठीक बोल गए कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो बोले नहीं सीबीआई भरोसा नहीं है। ठीक है, अब कह रहे हैं सीबीआई जांच कराओ। मुख्यमंत्री बोल तो ठीक रहे हैं। जिस तरह से विधानसभा में भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर हंगामा हो रहा है, उससे एक बात तो तय है कि इस मामले की गूंज लंबे समय तक सुनाई देने वाली है। सब कुछ बता दिया। आगे आपको इनसाइड स्टोरी बताने के लिए अंदर की खबर क्या है, क्यों ये पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है, मृगेंद्र पांडे के पास चलूंगा। मृगेंद्र जी, लग रहा है कि ये जो आवाज उठी है ये दूर तलक जाएगी और बहुत जल्दी शांत होने वाली नहीं है। विधानसभा का सत्र समाप्त होने के बाद भी मुझे लगता है जारी रहेगा ये बवाल। क्या है अंदर की खबर? जी निस्संदेह आपने जो कहा कि इसकी गूंज दूर तक जाएगी, क्योंकि भारतमाला प्रोजेक्ट केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। विशाखापट्टनम तक ये रोड जानी है और आज मंत्री ने स्वीकार किया कि 350 करोड़ का गलत तरीके से मुआवजा दिया गया। मतलब बहुत बड़ी बात है। प्रदेश के इतिहास में किसी भी सड़क निर्माण में इतना बड़ा घोटाला पहली बार सामने आया है। दूसरी बात, जिस सीबीआई को पिछले 5 साल जब कांग्रेस की सरकार थी तो बैन किया गया, आज वही कांग्रेस सीबीआई जांच की मांग कर रही है। मतलब विपक्ष के लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और सत्ता पक्ष आज ये कह रहा है कि इनको क्या सीबीआई जांच पर भरोसा है। दो चीज़ें हैं, एक तो 350 करोड़ का घोटाला केंद्र सरकार की एजेंसी क्योंकि पूरा निर्माण कर रही है, मुआवजा राज्य सरकार के अधिकारियों ने गलत तरीके से बांटा है। ये जो बताता है कि किस तरीके से बंदर बांट की गई है। 350 करोड़ की जांच, दूसरा सीबीआई, ये दो इशू हैं। 350 करोड़ की जांच, अभी इस मामले में और भी आगे सियासत होगी क्योंकि कमिश्नर से जांच कराने की बात मंत्री ने कही है। अभी जो प्रारंभिक जांच आई है उसमें डिप्टी कलेक्टर रैंक के अधिकारी को भी निलंबित किया गया है, आरआई, पटवारी और तहसीलदार निलंबित हुए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इस पूरे घोटाले के तार और भी आगे तक जाएंगे और बड़े बड़े अधिकारी इस मामले में संलिप्त पाए जाएंगे। मृगेंद्र जी, कहा यह भी जा रहा है, हालांकि इन्वेस्टिगेशन हमारे सहयोगी कर रहे हैं, रोहित मिश्रा लगे हुए, कहा यह भी जा रहा है कि इसमें 2 आईएएस अफसरों का भी नाम खुलकर सामने आ रहा है। वो 2 आईएएस अफसर कौन है जो, और ये भी कहा जा रहा है, सूत्रों की माने तो कहा यह भी जा रहा है कि इसमें अधिकारी भी जमीन खरीदें। मतलब आप समझिए कि कितना बड़ा खेल हुआ है। अगर सोचिए अधिकारी ही उसमें जमीन खरीदने में हिस्सेदार हो जाएं तो फिर तो भ्रष्टाचार होना ही है। मंत्री स्वीकार कर रहे हैं और बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। अच्छा, जो निलंबित हो रहे हैं उनको इसलिए स्टे मिल जा रहा है क्योंकि राजस्व में कई पेच होते हैं, न जाने कितने आर्टिकल होते हैं, कौन से आर्टिकल को कहां फिट करके अधिकारी बचने की पूरी कोशिश करते हैं और इसलिए यह सब हो रहा है। लेकिन
लेकिन जो अंदर की बात है, वो अंदर की बात यह है कि बड़े बड़े अधिकारियों का नाम भी शामिल है। वो नाम सामने आने वाला है, बहुत जल्द इसका खुलासा होने वाला है कि वो कौन से बड़े अधिकारी हैं, कौन से बड़े अधिकारी हैं जिन्होंने भारत माला प्रोजेक्ट में गलत तरीके से जमीन खरीदी है या खरीदवाई है। खैर, आपका बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ी खबर है, अपनी टीम को और आप खुद लगे रहिएगा अंदर की खबर निकालने में। जिस तरह से इस मामले का पीछा कोई नहीं छोड़ रहा है, न पक्ष न विपक्ष, उसी तरह विस्तार न्यूज़ भी पीछा करेगा, क्योंकि मामला गरीबों से जुड़ा है, उनके हक से जुड़ा है और सरकारी भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।